सो वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल MCQ एजुकेशनल हब में आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 10 MCQ क्वेश्चन लाए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी है डच, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसीसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, जो कि 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह में आए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पुर्तगालियों का भारत आगमन कब हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1453, ऑप्शन नंबर बी है 1492, ऑप्शन नंबर सी है 1498, ऑप्शन नंबर डी है 1505। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1498। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जेमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, उसकी जहाज को मसाले से भर दिया। वही मसाले को वास्को डी गामा यूरोप में 60% गुना मुनाफा कमाया। यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है जो हर एक एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उस समय मुगल शासक अकबर के शासनकाल में व्यापारी के लिए कैप्टन हॉकी आया था, परंतु उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1615 में टॉमस रो, अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर के शासनकाल में उसे पहली बार छूट मिला व्यापार करने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1595, ऑप्शन नंबर बी है 1600, ऑप्शन नंबर सी है 1602, ऑप्शन नंबर डी है 1616। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1600। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान देकर 15 वर्षों के लिए किया था, परंतु जब ये भारत आए तो अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। 1613 ईस्वी में सूरत में पहला स्थापित कारखाना खोला। उसके बाद 1717 में फारुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद पहली लड़ाई 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल को जीत लिया। दूसरी लड़ाई 1759 में बेदरा के युद्ध में डच को समाप्त कर दिया। 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का समाप्त कर दिया। 1764 ईस्वी में पूर्ण रूप से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1595, ऑप्शन नंबर बी है 1600, ऑप्शन नंबर सी है 1602, ऑप्शन नंबर डी है 1613। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1602। हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत आने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति डच ही थे। ये नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में, तीसरी व्यापारिक कोठी सूरत में। फाइनली जाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित की, परंतु 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया और इनके सभी व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1600, ऑप्शन नंबर बी है 1613, ऑप्शन नंबर सी है 1616, ऑप्शन नंबर डी है 1624। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1616। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी तमिलनाडु के ट्रेकोबाड़ में स्थापित किया, दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था। लास्ट में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1845 ईस्वी में अपनी सभी कोठी को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1624, ऑप्शन नंबर बी है 1640, ऑप्शन नंबर सी है 1664, ऑप्शन नंबर डी है 1674।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1664। यह एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 में राजा लुई 14वां के समय हुई। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट को माना जाता है, पर इन्होंने पहला व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में खोला। दूसरा व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इसी के टाइम कर्नाटक युद्ध हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1651, ऑप्शन नंबर बी है 1680, ऑप्शन नंबर सी है 1707, ऑप्शन नंबर डी है 1731। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1731। ये कंपनी भारत में अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया था। फाइनली भारत से ये वापस चला गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? हमारा ऑप्शन नंबर ए है महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी है किंग जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन डी है किंग जॉर्ज द्वितीय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सबसे पहले स्थापित यूरोपीय कंपनी कौन सी है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है डेनिश। अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही क्रम कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर सी है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश। अगर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 और 9 का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।